हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज है संडे और संडे के दिन आपके लिए एमसीक्यू की क्लास लेकर आए हैं। बाकी आपको पता है, सोमवार से लेकर सैटरडे तक यानी फ्राइडे तक आपको थ्योरी की क्लासेस रहती हैं और उसके बाद हम आपके लिए शनिवार और रविवार को आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लेकर आते हैं। लेकिन आने वाले अब जो वीक आ रहा है दोस्तों, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक, सोमवार से लेकर कह सकते हैं, हाँ, फ्राइडे से आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। यानी 3 दिन आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस चलेंगी, बाकी के 4 दिन आपके लिए थ्योरी की क्लासेस चलेंगी। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रोग्राम है त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। यानी प्रोग्राम में जो गलती हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है? प्रोग्राम में गलती हो जाती है, कंप्यूटर कोई गलती कर देता है तो उस गलती को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बग, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा एट्रीब्यूट और डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। याद रखिए, कंप्यूटर जो गलती करता है, जो रिजल्ट में गलतियां हो जाती है, त्रुटि कर देता है दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में? तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक थोड़ा सा पेन फिर से दिक्कत करने लगा है क्या? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, कंप्यूटर जो गलती करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना 61वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, इस पर लिखना, इस पर एक बार लिखना संभव है। बी हो जाएगा, इस पर एक बार लिखना संभव नहीं है। सी हो जाएगा, इस पर लिखना पढ़ना संभव है। बी हो जाएगा, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। अब देख लीजिए, इरिजिबल ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इरिजिबल का मतलब क्या होता है? मिटाना। तो इसलिए इस पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार बार मिटाकर लिखना संभव है। आप फिर उसमें कुछ लिख देंगे, फिर उसमें कुछ भर देंगे, फिर मिटा देंगे, तो ऐसा संभव है। किसके द्वारा है ये? इरिजिबल ऑप्टिकल डिस्क। इरिजिबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर समझा दूं इसके बारे में ताकि आपका भी कंफ्यूजन ना हो। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क का क्या मतलब हो जाएगा? इसको इरेज करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का क्या होता है दोस्तों? जो आप लिखना संभव हो और पढ़ना संभव हो। बेटा सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। मैं आपको बता दूं, इरेजेबल का मतलब क्या होता है। इरेजेबल का मतलब उसमें आप कोई डेटा भर देते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं? भरने के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट करने के बाद उसको आप फिर से उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 62वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी निम्न में से है। तो फ्लॉपी क्या है? ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना? क्लियर? फ्लॉपी डिस्क के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनपुट उपकरण, बी हो जाएगा आउटपुट उपकरण, सी हो जाएगा इनपुट आउटपुट उपकरण और डी हो जाएगा इनमें से कोई है। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा फ्लॉपी है वह क्या है? तो वह हमारा इनपुट और आउटपुट उपकरण है दोस्तों। क्या है? इनपुट और आउटपुट उपकरण है, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क में। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको जैसा कि मालूम है, एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी यानी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए निकली हुई है ग्रेजुएशन लेवल से। तो उनमें क्लर्क की भी वैकेंसी है, बहुत सारी हैं और बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है। तो उनके लिए भी हम क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें जीटी की क्लासेस रहेगी, रीजनिंग की रहेगी, मैथ की रहेगी और भी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी रेलवे की तैयारी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराएंगे। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी के बाद आपकी जो आने वाले एग्जाम है दोस्तों, उनमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, हर एक चीज आपको क्लियर कराएंगे। तो एक और बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको जल्द से जल्द आने वाली क्लासों में दे देंगे कि कौन सी क्लास कितने बजे से हमारी स्टार्ट होगी, बैच कब से लॉन्चेस हो रहा है, हर चीज। जैसे कि सीबीसीडी क्लासेस हमने स्टार्ट की, उसमें आपको बताया 2.0 की क्लास में कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे 4 दिन, 3 दिन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाएंगे। थ्योरी का अलग से एक बैच भी मैंने आपको बता दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सीबीसीडी का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आई ट्रेनिंग ऑफिसर, आई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए भी प्रतिदिन आपकी तैयारी करा है दोस्तों, और उसके लिए भी क्लासेस आती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो वापस से क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। क्वेश्चन कहता है कि एक एमबी डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम मुक्त है दोस्तों? एक एमबी डेटा को, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
बताया कोई? मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट। 10th की क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। तो एक मेगाबाइट डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा चुंबकीय टाइप, सी हो जाएगा सीडी रोम और डी हो जाएगा फ्लॉपी। तो याद है दोस्तों, मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 MB डेटा को संग्रह, यानी 1 MB क्या हो जाएगा? 1 MB बराबर डेटा। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। तो एक एक एमबी बराबर डेटा को स्टोर करने की क्षमता किसके पास है? तो फ्लॉपी डिस्क के पास है दोस्तों। किसके पास है? फ्लॉपी डिस्क के पास। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जो सी नंबर का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, सी डी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना? तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं 64वें नंबर के क्वेश्चन को। 64वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। तो फाइल एक्सेस करने की पद्धति कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा सिक्वेंशियल, बी हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस, और सी हो जाएगा एक और दो दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, फाइल एक्सेस करने की जो पद्धति है दोस्तों, तो वह कौन सी हो जाएगी? तो वह सिक्वेंशियल भी हो सकती है और डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे होता क्या है? तो एक ये पूरी प्रक्रिया होती है, मान के चलिए इसमें डेटा हमारा स्टोर है, 1 2 3 4 ऐसे क्रम में है। तो सिक्वेंशियल का अगर आप मान के चलोगे, कोई चीज को आपको इसमें से निकालना है, तीसरे नंबर की आपको डेटा निकालना है फाइल, तो पहले क्या होगा? पहले नंबर की उठाना पड़ेगा, फिर दूसरी नंबर की उठाना पड़ेगा, जब जाके आप तीसरे नंबर की उठा पाओगे। लेकिन अगर आप यही डायरेक्ट में करोगे, तो डायरेक्ट आप थर्ड नंबर की फाइल को ओपन कर सकते हो। इसको बोलते हैं। तो फाइल एक्सेस करने की पद्धति सिक्वेंशियल भी हो सकती है और डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए नहीं आ रही मुझे चीजें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपने पढ़े नहीं है, और मैं आपको बता दूं थ्योरी की क्लास में मैं सारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग थ्योरी की क्लासेस को प्रतिदिन ज्वाइन किया करें शाम 6 बजे। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 दिन आपके लिए थ्योरी है, 3 दिन आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखिए। तो क्लास को ज्वाइन करिए प्रतिदिन। अब आ जाएगा 65वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक माइक्रो साउंड से तात्पर्य है। एक जो माइक्रो साउंड होता है उससे क्या तात्पर्य है? 103 साउंड, 103 सेकंड, बी हो जाएगा 106 सेकंड, और सी हो जाएगा 109 सेकंड, और डी हो जाएगा 1012 सेकंड। याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा 10 सेकंड। दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसको मैं स्किप करूंगा। ठीक है? पर मैं इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बता दूं, एक जो माइक्रो साउंड होता है, वो होता है 10 की पावर 6 सेकंड। दोस्तों क्या होता है? 10 की पावर 6 सेकंड। मैं इसको बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन को। 66वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देखिए, हमको भी मोटिवेशन की और आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इतनी मेहनत से क्लासेस बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है यार दोस्तों। मैं आप लोगों से इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, तो हम भी मोटिवेट होते हैं। हमें भी लगता है कि और क्लासेस आपके लिए लाएं, और आने वाले समय में आपके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने का सोच रहा हूँ। उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराने का सोच रहा हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करना आप लोग, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन कहता है कि कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर मूवमेंट बटन होता है दोस्तों, उसमें एंड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? एक ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम को समाप्त करने में, बी हो जाएगा कर्सर लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, बी सी हो जाएगा कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद है कि दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, कर्सर मूवमेंट में जो एंड बटन का प्रयोग होता है, मान के चलिए ये कोई पेज है, और इसमें आपका कर्सर यहाँ पर, और एंड बटन का जैसे ही आप यूज करोगे, तो वो पेज के अंत में यहाँ पर आपको ले आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 67वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। कौन कर सकता है इतनी चालाकी ये? ठीक है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गूगल, बी हो जाएगा वायरस, सी हो जाएगा पेंट, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद है दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, ठीक है, अनुलिपि कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है, और उपयोगकर्ता की अनुमति, यानी आपकी अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है यानी कंप्यूटर को, और उपयोगकर्ता को इसको, यानी हमको पता ही नहीं चलेगा कौन है ये कंप्यूटर में आ गया। तो ये कौन सी सारी हरकतें कर सकता है? तो ये कर सकता है केवल और केवल वायरस। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, बताए कोई? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपसे इस क्लास में पूछता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अब उससे होता क्या, आपको भले ही पता हो,
बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि देखेंगे कि यार बारिश का फॉर्म हमें नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में किसने सही बताया है, जो सही बताएगा तो मैं उसको वहीं पर टिक कर दूंगा कि ये सही है आपका। और इससे आपको याद भी बनाया रहेगा, आपको लगेगा हाँ यार सर ने ये क्वेश्चन क्लास में पूछा था और मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो ये आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रखना, मैं भी ऐसे ही तैयारी करता था। चलिए इसके बाद देखिए 68वें नंबर का क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 और 9 से, बी हो जाएगा 0 और 2 से, और सी हो जाएगा 0 और 1 से, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0 और 7 है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या किससे मिलकर बनी होती है, तो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे हमारे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? ठीक है ना? 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ए हो जाएगा 1000, बी हो जाएगा 1024, हो जाएगा 20 से 48, 20 से 48, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5020। ठीक है ना? चलिए तो 1 किलोबाइट में दोस्तों केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। तो 1 केबी में यानी 1 किलोबाइट में यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? तो याद रखिए 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तो दोस्तों? मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तो मिलते हैं कल हम एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इतना ही दे देते हैं, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।